अभी मैं आपका वेलकम करता हूं आज के इस सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेल्स। सेल क्या है ना? हमारी बॉडी का सबसे जो छोटी लिविंग यूनिट है वो सेल ही है। 30 to 40 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जानी आप खुद सेल्स की एक पूरी दुनिया है। सेल्स की दुनिया है हमारी पूरी बॉडी। इतने ज्यादा हमारे सेल हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो हमारे ऑर्गन है, जो हमारे टिश्यू बनते हैं, जो सेल्स हैं, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। सेल से हमारे टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे और ह्यूमन पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। सेल के ऊपर हम थोड़ा समझें तो सेल आखिर है क्या है। सेल बॉडी की सबसे छोटी, जैसे मैंने बताया, लिविंग यूनिट है। एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करती है। जैसे मैंने बताया था कि एक फैक्ट्री तो है हमारी लीवर। लीवर ने जो चीजें बनानी थी बना दिया, लेकिन उसके बाद जो सेल है हमारे, ट्रिलियन ऑफ सेल, उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है लगातार। सिर्फ सेल एक नहीं है कि वो एक माइक्रो लेवल का एक जहाँ पे एटम है, वो नहीं है। उसके अंदर भी प्रोसेस चल रहा है। एनर्जी उसके अंदर बनती है फाइनल जाके सेल्स के अंदर, है ना। न्यूट्रिशन जो यूज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, विटामिन मिनरल्स, वो कौन यूज कर रहा है? वो हमारे सेल यूज कर रहे हैं। वेस्ट जो होता है, सेल बनते भी हैं मरते भी हैं, और जो भी उससे वेस्ट निकलता है वो बॉडी फ्लूइड के माध्यम से, कुछ ब्लड के माध्यम से वापस निकलता है हमारे यूरिनरी या स्टूल के माध्यम से। वो चीजें वेस्ट बाहर भी निकलती हैं सेलों से। सिग्नल रिसीव करते हैं हमारे सेल भी, और वहां पे भी जो होता है कनेक्टिविटी होती है, और अपना काम वो रेगुलर करते रहते हैं। कौन? सेल। तो सेल की थोड़ी सी एनाटॉमी और भी हम समझें यहाँ पे तो क्या सभी सेल सेम होते हैं? बॉडी के अंदर अलग अलग सेल है, क्या सेम होते हैं? तो हर एक सेल जो सेम नहीं होता, हर एक सेल अलग अलग है। जैसे हमारे ब्लड सेल जो होते हैं, ब्लड सेल जो होते हैं उसका काम क्या है? वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। हमारे जो ऑक्सीजन है उसको लेके जाना है पकड़ के, कहाँ तक? जो हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स हैं वहां तक पहुंचाना है उसको। और नर्वस सेल जो होते हैं हमारे, वो क्या काम करते हैं? वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। कोई भी चीज जो सिग्नल है, हम किसी बाहर देख रहे हैं या इस मीटिंग को देख रहे हैं, तो ये जो हमारी आंखें देख रही हैं, लेकिन ये आगे नर्व्स के माध्यम से हमारे हाइपोथैलेमस तक जा रहा है, हमारे ब्रेन तक जा रहे हैं वो सिग्नल। फिर उसके ऊपर हम जजमेंट दे रहे हैं या कोई भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो हमारे कौन से हैं? नर्वस सेल। ऐसे हमारे मसल सेल्स होते हैं जो हमारे मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प करते हैं। उसके अलावा इम्यून सेल जो होते हैं वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उससे लड़ते हैं, फाइट करते हैं। उसी प्रकार हमारे कुछ स्किन के सेल होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो है हमारे स्किन सेल्स। यानी हर सेल की अपनी एक स्पेशलाइजेशन है, उसकी अपनी एक विशेषता है। सेम हमारे यदि इसको कनेक्ट कर लें अभी अपने बिजनेस के अंदर, तो जहाँ पे भी हर एक टाइप के आदमी मिलेंगे, कुछ की कुछ क्वालिटी होती है, कुछ क्वालिटी होती है। तो कनेक्ट करते जाइए आप उस चीज को भी, क्योंकि हर चीज के यदि आप कनेक्शन बनाओगे तो बहुत सी चीजें अंडरस्टैंड होती हैं। लेकिन मैं बिजनेस को यहाँ पे हाईलाइट ना करके सिर्फ आज इसके ऊपर बोल रहा हूँ, तो इसी के ऊपर बोलूंगा। तो अभी दूसरा, जो सेल के अंदर का थोड़ा स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा समझे। यहाँ पे सेल के अंदर होता क्या है? तो सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये काम करती है। सेल के जो मेम्ब्रेन है ये। उसके अलावा क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सेल के भीतर, जो एक कंट्रोल रूम की तरह काम करेगा। जो भी एक्टिविटी होती है उसको काम करेगा। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर प्लांट, जहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो भी काम चल रहा है। उसके अलावा आता है किटोप्लाज्मा, जहाँ पे किटोप्लाज्मा ये वाला एरिया है। उसके अलावा आता है हमारा राइबोसम्स, प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री, मतलब यहाँ पे प्रोटीन का यूज हो रहा है। तो ये मतलब कहने का, मेरा इस स्ट्रक्चर को दिखाने का मतलब ये है कि जहाँ पे पूरा वर्क चल रहा है एक सेल्स के अंदर, तो ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं हमारे। प्रोटीन, हम बोलते हैं कि प्रोटीन जरूरी होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। क्यों होता है जरूरी? क्योंकि सेल उसको यूज करता है। सेल का काम तभी चलेगा यदि प्रोटीन प्रॉपर तरीके से। लेकिन आज लोग प्रोटीन लेते नहीं, डेफिशिएंसी होगी, और उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है, सेल डैमेज होते हैं। और न्यूट्रिशन, विटामिन से सारा यूज करेगा सेल, तभी वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब चीजों को जो प्रोसेस चल रहा है, तो इसको यूज करके ही फाइनल एनर्जी जहाँ पे पैदा होती है। और जो मैंने आपको बताया था कि सेल की मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे हमने देखा था, ये वाली प्रोटेक्शन लेयर, तो जहाँ पे यदि ये वीक हो या डैमेज हो जाए, है ना, तो उसमें क्या होगा? उसकी वजह से
ये करती क्या है, करती है ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। और यदि ये वीक हो जाए, वीक हो जाएगी, तो वीक होने का मतलब है कि अ, बहुत सी चीजें जो है बाहर ही रहेंगी और बहुत सी चीजें अंदर ही रहेंगी। अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो न्यूट्रिशन अंदर नहीं जा पाएंगे और वेस्टेज जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। और उसी के साइड इफेक्ट से फिर क्या है, सेल ज्यादा डैमेज होना शुरू होते हैं, बॉडी के अंदर वीकनेस होती है। क्योंकि यदि सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं होगी, मसल भी वीक होंगे, एनर्जी भी लो होगी, ऑक्सीजन का भी ऑप्टिमम यूज जो होता है, बेहतर यूज होता है, वो नहीं हो पाता, क्योंकि ऑक्सीजन भी सेल को ही यूज करनी है। और वहां पे जो वर्क करेगी उसके बाद जो उसका स्मोक निकलेगा, उसका जो भी डस्ट निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस जाके बॉडी से निकलना होता है। तो प्रोसेस क्या है, मतलब कहने का एक सेल छोटी मोटी चीज नहीं है, इसके अंदर ही पूरा काम चल रहा है। बहुत सी ऐसी ट्रिलियन ऑफ फैक्ट्री हमारे बॉडी के अंदर लगभग चल रही हैं। उसके बाद एक न्यूक्लियस के बारे में हमने बात किया था, जो एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जैसे सेल का कंट्रोल रूम है, बनाता क्या है, ये ग्रो करता है, ग्रो करवाता है हमें, ग्रोथ जो भी होती है, कभी डिवाइड होना है। यहीं पर जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारा पीछे से जो हमारा डीएनए बनता आ रहा है, उसको जो भी होता है यहाँ पे ही होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसमें बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। होता ना कि किसी का डीएनए टेस्ट किया जाता है, इसके माता पिता कौन है, तो वो सारा सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहीं पे आपको मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जो हमने पीछे समझा था, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का जो एक पावर प्लांट है। और ये करता क्या है, हम जो खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन मिलते हैं, खाना खाया, गट ने उसको, उसमें से न्यूट्रिशन निकाले और लीवर को दिया, लीवर ने प्रोसेस किया, ब्लड के अंदर दिया, और ब्लड ने उसको पंप करके कहाँ तक पहुंचाया, सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको यूज करना है और कन्वर्ट करता है उसको किसके, एनर्जी के ऊपर। एनर्जी बनाएगा, ताकत बनाएगा, जो भी हमारी फिजिकल एफिशिएंसी होगी इसी से दिखेगी। और इस एनर्जी को क्या कहते हैं, एटीपी। एटीपी फाइनल प्रोडक्शन है, और ये एटीपी ही काम करेगा आगे चल के, हमारी बॉडी यूज करेगी, चाहे वो हार्मोनल सिग्नल हो, चाहे ब्रेन को यूज करना है, ये सारी की सारी चीजें एटीपी यूज करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाए, या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री जब चलेगी तो उसको प्रॉपर जो उसका चीजें हम उसको चाहिए, यदि वो चीजें नहीं मिल रही हैं तो ऑटोमेटिकली वो बंद रहेगी, तो कमजोर होगी, वीक होगी, है ना। तो वही चीजें होती हैं। और यदि वो वीक होगी तो फटीग मतलब लगातार थकान बनी रहना, वीकनेस रहना, एनर्जी की लो होना, और रिकवरी जो होती है, लोगों की प्रॉब्लम जो होती है, जो हमारी बॉडी उसको ठीक करना चाह रही है, या हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं फिर भी वो सही से ठीक नहीं हो रही है, उसका कारण यही है कि हमारे सेल भी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। जो उसको खुराक दी जा रही है, जो दी जानी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो सेल लगातार काम क्यों करते हैं, सेल इसलिए लगातार काम करते हैं क्योंकि इस बॉडी को हर सेकंड एनर्जी चाहिए। हर सेकंड हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। हार्ट को धड़कना है, ब्रेन को सिग्नल भेजने हैं, लंग्स को सांस रेगुलर देनी है, चाहे हम सोए हुए हैं चाहे हम जगे हुए हैं, इनको काम रेगुलर करना है। इसलिए सेल भी रेगुलर जो होते हैं, एक्टिव रहते हैं। और सेल मरते भी हैं, जैसे मैंने पहले बताया, डैमेज भी होते हैं। बॉडी में हर दिन लाखों सेल्स जो है मरते भी हैं और नए सेल बनते भी हैं। यानी आपकी बॉडी लगातार रीन्यू हो रही है, रीन्यू हमारी, जैसे हमारे ब्लड सेल होते हैं, 120 दिन की कुछ की लाइफ होती है, अलग अलग लाइफ होती है। बोन सेल्स होते हैं वो लगभग 8-10 साल की शायद उसकी एज होती है। कुछ की एज कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है, मतलब हर चीज रेन्युअल होती जा रही है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो रेगुलर प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए रेगुलर ये काम भी चल रहा है, यानी आपकी बॉडी लगातार रेन्युअल हो रही है। स्किन सेल रेगुलरली रिप्लेस होते रहते हैं, ब्लड सेल भी एक लिमिटेड टाइम तक जीते हैं, गट जो लाइनिंग होती है वो भी लगातार रेन्युअल होती रहती है। तो ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। और सेल डैमेज कैसे होता है, सेल डैमेज होने के कारण क्या है, स्मोकिंग रेगुलर हम करते हैं, क्योंकि ब्लड वीजल के माध्यम से अंदर जो भी स्मोक जाता है, अल्कोहल हुआ, पुअर स्लीप हुआ, स्ट्रेस हुआ, जंक फूड हुआ, उसके अलावा पोल्यूशन है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये सब चीजें खाएंगे तो इन्फ्लेमेशन होगा। तो उसी से क्या है, हमारे सेल डैमेज होते हैं, सेल को धीरे धीरे डैमेज करते रहते हैं ये। और जब सेल
बार बार डैमेज होने लगते हैं तो ऑर्गन भी धीरे धीरे होने लगते हैं, फिर कोई ना कोई सिम्टम, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है, अलग अलग सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रोसेस फिर वहीं पे आता है कि हमारा लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल जब तक सुधारेंगे नहीं तो ये चीजें हो नहीं पाती। सो हीलिंग कैसे होती है? बॉडी की सबसे अमेजिंग पावर है हमारी रिपेयर। रिपेयर खुद बॉडी करती है, हम सिर्फ उसको सपोर्ट करते हैं। और तो यहाँ पे हमारी जो डैमेज सेल है, हमारी बॉडी खुद उसको हटाती है, नए सेल जहाँ पे बनाती है, यदि हमारा लाइफस्टाइल सही है। हीलिंग शुरू अपने आप करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है प्रॉपर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रॉपर जरूरी है, स्लीप प्रॉपर जरूरी है, हाइड्रेशन जरूरी है, ऑक्सीजन इनटेक जरूरी है सही, और मूवमेंट जरूरी है बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीजें हम यदि मेंटेन कर पाए तो बॉडी को जरूरत नहीं है किसी बाहरी मेडिसिन की, वो खुद को रिपेयर कर सकती है, वो हर समय उसी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ये चीजें हमें देनी पड़ेंगी, न्यूट्रिशन हमें देना पड़ेगा प्रॉपर, जो बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, और हमारी बॉडी हर दिन बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज, बॉडी हर दिन आपको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लाइफस्टाइल डिसाइड करता है कि सेल हेल्दी रहेंगे या डैमेज होंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल ही हमें प्रॉपर तरीके से सेल को हेल्दी रख सकता है। तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर क्या समझा है? सेल क्या है? सेल क्या है? एक माइक्रो फैक्ट्री है। माइक्रो फैक्ट्री, एक छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं हमारे बॉडीज के अंदर, ट्रिलियन ऑफ डिफरेंट सेल हमने समझे। सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई ब्लड के सेल हैं, कोई इम्यून सेल हैं, कोई नर्व सेल हैं, कोई बोन सेल हैं, तो कोई स्किन सेल है, अलग अलग सेल होते हैं, और हर एक का अपना अपना काम है। सेल की मेम्ब्रेन के बारे में समझा, न्यूक्लियस क्या होता है उसके बारे में समझा, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है उसके बारे में समझा, एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, एटीपी यहाँ कैसे बनती है उसके बारे में समझा। जो सेल होते हैं डैमेज होते हैं और वो रिपेयर होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी लिया। तो अभी नेक्स्ट हम जब भी चलाएंगे अगला क्लास, तो उसमें हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि सेल मिलकर टिश्यू और ऑर्गन को कैसे बनाते हैं, सेल से टिश्यू कैसे बनते हैं, और उससे एक ऑर्गन का कैसे निर्माण होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। सो इस चैनल को, फेसबुक पेज को आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और बॉडी को हम डीपली जहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे हर चीज को, रूट कोज के साथ बॉडी को, इंटेलिजेंट कनेक्टेड सिस्टम को जो भी हमारा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से इसको आगे लेके चलेंगे। सो आज आपने क्या समझा, कौन सी चीज आपको अमेजिंग लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो भी आपको अमेजिंग, जैसे डीएनए, आपको अभी तक पता नहीं था कि डीएनए कहाँ होता है, तो शायद वो आपको पता चला हो। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, तो शायद आपको पता ना हो, अच्छा लगा हो, अमेजिंग होगा तो कमेंट कीजिएगा। सेल रिपेयर भी होते हैं, डैमेज भी होते हैं, इन्फ्लेमेशन भी होता है, उसके बारे में अच्छा लगा हो, और बॉडी की हीलिंग पावर कहाँ से शुरू होती है उसके बारे में बताया, वो अच्छा लगा हो, तो कमेंट उसके बारे में आप लोग कर